100% हम लोग कहेंगे कि बीजेपी भारी मतों से जीत रही है। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ दो ही चल रहा है। एक मुद्दा चल रहा है विचारधारा बीजेपी का, और एक है यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं अपना आरजेडी का सुधाकर सिंह, उनका। बाकी बीच में किसी की कोई भूमिका नहीं है, ये कहने कहाने वाली बात है। एक आईपीएस जो है यहाँ पे ऐसे चर्चित हो चुके हैं यहाँ पे, तो वो आईपीएस पहले तो सही बात है यहाँ पे ट्रांसफर लेके बिहार आने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस यहाँ पे उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया। फिर अचानक उन्होंने प्लान किया कि हमारे को चुनाव लड़ना है। उन्होंने हर जगह प्रचार किया कि हमारी अमित भाई से मीटिंग हो गई है, हमारे जो असम के सीएम हैं उनसे, हेमंत साहब से, उनसे भी बात हो गई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस बार बक्सर में आपको ही चुनाव लड़ना है। लेकिन सच पूछिए तो वो भी लोकल नहीं है बक्सर के। राजपूत वोटर्स हैं, वो नहीं कटेंगे सुधाकर सिंह से। कोई कह रहा है कि मोदी जी के नाम पर राजपूत तो देवे करेंगे। कोई कह रहा है कि अश्विनी चौबे से नाराज ब्राह्मण मिथिलेश जी को वोट नहीं देंगे। कोई कह रहा है नहीं ब्राह्मण है तो देवे करेंगे। असलियत फैक्ट क्या है? ब्राह्मण सिर्फ इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने जो 10 साल में अश्विनी चौबे जी से जो उन्होंने बिहेवियर उम्मीद किया उस पे शायद कहीं ना अश्विनी चौबे परफेक्ट नहीं उतरे, जिसकी वजह से ब्राह्मण नाराज हैं। और ब्राह्मण बिल्कुल बीजेपी से अगेंस्ट नहीं है, बीजेपी को सब ब्राह्मण वोट दे रहे हैं। सुधाकर सिंह राजपूत हैं तो उनके जो रिलेशन 10-20 लोग हैं, अब पूरे विधानसभा में उनके भी तो कुछ परिचय होगा, उनके भी रिलेशन का रिलेशन तो होगा, और रिलेशन वाले भी तो ऐसे 50-100 होंगे। वो 100-50 जो फैला रहे हैं बातें कि हम हमारे साथ पूरा राजपूत वर्ग है, तो ऐसा हम नहीं मानते। कोई भी सभा ऐसा दिखा दीजिए जो 6 विधानसभा के राजपूत वर्ग में मेन कदावर व्यक्ति उनके साथ है, ऐसा कहीं हमें नहीं दिखने को मिला। यहाँ पे विकास इसलिए अधूरा है कि देखिए गंगा जी का जो कटाव हो रहा है हमारे बक्सर में, एक काफी मतलब हम लोग के लिए सोचनीय बात है। दूसरा चीज, गंगा जी में जो पानी हम लोग का पूरे शहर का चाहे और जगह का जा रहा है, जो गंदा पानी है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कचरा का यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। रोड व्यवस्था बढ़िया नहीं है, और हॉस्पिटल का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया दुरुस्त नहीं है। आईपीएस होके लड़कों के एक बार यहाँ पे दिग्भ्रमित किए, हम लोग के लिए बड़ा ही दुख वाली बात है। और हम लोग के लिए एक मतलब विरादक हृदय के करीब रहने वाले यूथ जो समझने के लिए तैयार नहीं है। आज ये सच है कि जो व्यक्ति आईपीएस की नौकरी को अगर लात मार रहे हैं, वो समझे कि युवाओं को क्या निर्देश दे रहे हैं या क्या उनको प्रेरणा दे रहे हैं। यूथ के साथ रैली किए थे, करीब 20,000 यूथ थे। बाइक रैली थी पूरे बक्सर में, और वो पूरा बक्सर में पॉपुलर रैली था, सिर्फ मेरे नाम पे हुआ। यूथ काफी हमारे से जुड़े हुए हैं, और लगभग बक्सर लोकसभा के नहीं, शाहाबाद के पूरे यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश तिवारी जी से भी हमारा 15 साल से अच्छा संबंध है। गुजरात में हमारा कारोबार है। आज 25 साल से मैं गुजरात में ही पूरा कारोबार फैलाया हूँ, और 4 साल से बक्सर में भी कारोबार, और साथ में यहाँ पे जमीन पे सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। बक्सर की पावन धरती पर बैठकर आप जब किसी का साक्षात्कार करिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ के लोगों के बारे में क्यों कहा जाता है कि काबिलियत भी खूब है और काम भी बढ़िया करते हैं। बाकी आपको यहाँ का राजनीतिक समीकरण पता है। सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं महागठबंधन से, मिथिलेश तिवारी लड़ रहे हैं बीजेपी से, और इसके अलावा जो जमीन पर आप जाएंगे तो इन्हीं दोनों आदमी का नाम लिया जाएगा। कि कई लोग ये दावा करेंगे कि मिथिलेश जी जीत रहे हैं, कई लोग ये दावा करेंगे सुधाकर जी जीत रहे हैं, और हम ये पूछकर लोगों से बता देते हैं आपको कि असल में कौन जीत रहा है। बाकी हमारे साथ पाठक जी हैं। पाठक जी की कहानी दिलचस्प है बतौर समाज सेवी भी, और इनकी कहानी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एक आदमी कैसे टिकट ना पाकर भी एक आदमी को समर्थन दे रहा है, एक आदमी कैसे बिना किसी लालच के लोगों का सेवा कर रहा है, और एक आदमी जिसके मन में कैसे इस बात को बैठा कर रखा गया है कि भाई साहब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी पाठक जी से हम बात करेंगे। और पहले तो बक्सर का माहौल बताइए, क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है, लोग क्या सोचकर किसको वोट देंगे? देखिए, इस बार बक्सर का जो माहौल है पहले जो था अभी बिल्कुल नहीं है। हमको लगता है कि पहले अगर 10% था भी बाहरी भीतरी का, तो अब वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बाहरी भीतरी वाला मुद्दा इसलिए बक्सर में हावी नहीं है अभी फिलहाल। जो पब्लिक के बीच में हम लोग हैं, काफ़ी सारे यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लगभग मैं बता दूं आपको 6 महीना पहले की एक घटना। यहाँ पे एक हम लोग यूथ के साथ रैली किए थे, करीब 20,000 यूथ थे। बाइक रैली थी पूरे बक्सर में, और वो पूरा बक्सर में पॉपुलर रैली था, सिर्फ मेरे नाम पे हुआ। यूथ काफी हमारे से जुड़े हुए हैं, और लगभग बक्सर लोकसभा के नहीं, शाहाबाद के पूरे यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लगभग 4 साल से क्षेत्र में हम सेवा दे भी रहे हैं, लोगों के बीच में रह भी रहे हैं। और जो अभी वर्तमान बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी हैं, मिथिलेश तिवारी जी से भी हमारा 15 साल से अच्छा संबंध है। गुजरात में हमारा कारोबार है। आज 25 साल से मैं गुजरात में ही पूरा कारोबार फैलाया हूँ और 4 साल से बक्सर में भी कारोबार और साथ में यहाँ पे ज़मीन पे सेवा कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल 100% हम लोग कहेंगे कि बीजेपी भारी मतों से जीत रही है। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ 2 ही चल रहा है। एक मुद्दा चल रहा है विचारधारा बीजेपी का और एक है यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं अपना आरजेडी का सुधाकर सिंह, उनका। बाकी बीच में किसी की कोई भूमिका नहीं है। ये कहने कहाने वाली बात है। पाठक जी, सुने कि टिकट आपको भी मिलने वाला था, रेस में आप भी थे, बड़ा काम आप भी करते हैं, तो बुरा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, देखिए सही बात बताइएगा एकदम। इसका एक खास वजह मैं बताऊं। हाँ। हम लोग 25 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक कार्यकर्ता के रूप में, और हमारा अपना एक सोच है कि अगर हम कार्य जमीन पे करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो आज नहीं तो कल पार्टी जरूर उसको नोटिस करेगी और कभी ना कभी हम लोग को भी मौका देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम टिकट के रेस में थे और हमें टिकट नहीं मिला तो हम अपने ही परिवार में और अपने ही पार्टी का विरोध करें और अपने ही भाई का विरोध करके ये कहेंगे नहीं हमें टिकट नहीं मिला। ये प्रतिशोध की भावना हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति को प्रतिशोध की भावना हो जाती है तो समझ लीजिए कोई समाज हित के लिए सही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ में प्रतिशोध रखे किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भी बहुत बड़े, हम लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उसके लिए, तो हम समाज के लिए कैसे अच्छा सोच सकते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण हमने देखा अभी फिलहाल कि एक आईपीएस जो है यहाँ पे ऐसे चर्चित हो चुके हैं यहाँ पे। तो वो आईपीएस पहले तो सही बात है यहाँ पे ट्रांसफर लेके बिहार आने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस यहाँ पे उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया। फिर अचानक उन्होंने प्लान किया कि हमारे को चुनाव लड़ना है। उन्होंने हर जगह प्रचार किया कि हमारी अमित भाई से मीटिंग हो गई है, हमारे जो असम के सीएम हैं उनसे, हेमंत साहब से, उनसे भी बात हो गई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस बार बक्सर में आपको ही चुनाव लड़ना है। लेकिन सच पूछिए तो वो भी लोकल नहीं है बक्सर के। आपको जानकारी दे आरा उनका गांव है, उनका आरा जिला में गांव है, बक्सर में नहीं है। पता नहीं है। फिर भी अपने अलग तरीके से मनगढ़ंत बात बता के कि हम बक्सर के हैं और उन्होंने एक मुद्दा बना दिया। जिस तरह से आईपीएस होके लड़कों के एक बार यहाँ पे दिग्भ्रमित किए, हम लोग के लिए बड़ा ही दुख वाली बात है। और हम लोग के लिए एक मतलब बिरादक हृदय के करीब रहने वाले यूथ जो समझने के लिए तैयार नहीं है। आज ये सच है कि जो व्यक्ति आईपीएस की नौकरी को अगर लात मार रहे हैं, वो समझे कि युवाओं को क्या निर्देश दे रहे हैं या क्या उनको प्रेरणा दे रहे हैं। कारण है कि हर युवा चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, एक पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बनकर, और वो आज युवाओं को ये निर्देश दे रहे हैं या ये एक प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग भी राजनीति में सक्रिय हुए और राजनीति में आइए। जिस तरह से एक तरह से हम देखेंगे और जिस तरह से लोगों से बात हो रही है, हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के भविष्य जो युवाओं को एक और मोड़ दिए हैं, उसको संभालने में भी हम लोग को बहुत वक्त लग जाएगा। बड़ा दिन से आप जमीन पर है। कास्ट वाला सिस्टम में थोड़ा हमको समझाइए। 1 मिनट सुन लीजिए सवाल। कोई कह रहा है कि जो राजपूत वोटर्स हैं वो नहीं कटेंगे सुधाकर सिंह से। कोई कह रहा है कि मोदी जी के नाम पर राजपूत तो देवे करेंगे। कोई कह रहा है कि अश्विनी चौबे से नाराज ब्राह्मण मिथिलेश जी को वोट नहीं देंगे। कोई कह रहा है नहीं ब्राह्मण है तो देवे करेंगे। असलियत फैक्ट क्या है? देखिए, आप पहले राजपूत और ब्राह्मण का ले लीजिए। हाँ, ब्राह्मण वर्ग से मैं हूं, इसलिए मैं ब्राह्मण वर्ग को जानता हूं। 6 विधानसभा में मैं लगभग सभी गांव से एक ब्राह्मण ऐसे होंगे जो हमको जानते होंगे। हम लगभग लोगों से जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण सिर्फ इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने जो 10 साल में अश्विनी चौबे जी से जो उन्होंने बिहेवियर उम्मीद किया उस पर शायद कहीं ना अश्विनी चौबे परफेक्ट नहीं उतरे, जिसकी वजह से ब्राह्मण नाराज हैं। और ब्राह्मण बिल्कुल बीजेपी से अगेंस्ट नहीं है, बीजेपी को सब ब्राह्मण वोट दे रहे हैं। अब बात आती है जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया है राजपूत वर्ग के लिए, तो हम यही कहेंगे कि राजपूत वर्ग के भी लोगों, कोई भी ऐसा हमें नहीं लगता है जो बीजेपी सपोर्टर जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और रही बात सुधाकर सिंह राजपूत है, तो उनके जो रिलेशन 10-20 लोग हैं, अब पूरे विधानसभा में उनके भी तो कुछ परिचय होगा, उनके भी रिलेशन का रिलेशन तो होगा। और रिलेशन वाले भी तो ऐसे 50-100 होंगे। वो 100-50 जो फैला रहे हैं बातें कि हम हमारे साथ पूरा राजपूत वर्ग है, तो ऐसा हम नहीं मानते। कोई भी सभा ऐसा दिखा दीजिए जो 6 विधानसभा के राजपूत वर्ग में मेन कदावर व्यक्ति उनके साथ है, ऐसा कहीं हमें नहीं दिखने को मिला। तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। हमारे समझ से ऐसा लगता है कि 500,000 अगर उनके साथ राजपूत वर्ग होंगे तो होंगे, हम इसके लिए ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजपूत समाज पूरा बीजेपी के साथ है। आखिरी सवाल, आप 20 साल से काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया बक्सर को समझ रहे हैं। बक्सर क्या मांग रहा है? विकास के नाम पर क्या नहीं है जो मिथिलेश जी अगर जीत गए तो उनको कर देना चाहिए ताकि बक्सर ठीक हो जाए? देखिए, सबसे जरूरी ये है, हमने 10 साल के रिकॉर्ड जो देखे अश्विनी चौबे जी के,
हम यही कहेंगे, मिथिलेश तिवारी जी को भी ये कहना चाहेंगे, आपके मार्फत ही ये मैसेज हम देना चाहेंगे पूरे समाज को कि सबसे पहले मिथिलेश तिवारी को यहाँ पे एक अपना निजी कार्यालय बड़ा रूप में खोलना चाहिए, ताकि चुनाव जीतने के बाद जब निजी कार्यालय हो जाए और इनका प्रतिनिधि बढ़िया यहाँ पे बैठे और ये खुद समय दे, महीने में जब भी उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से छुट्टी मिले, संसद से जब ये फ्री रहे, तो यहाँ पे लोगों की बैठ के समस्या सुने और 6 विधानसभा में समस्या सुनेंगे तो आने वाला समय में ये 6 विधानसभा में अपने कैंडिडेट भी ला सकते हैं, जिस तरह से संगठन के मजबूत व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम किया। रही बात विकास की, तो बक्सर में देखिए विकास तो अधूरा है। क्यों अधूरा है कि अगर किसी कैंडिडेट से पूछेंगे आज के समय में तो वो आपको पुराने कैंडिडेट की कोई शिकायत नहीं करेंगे, ये सत्य है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि हम यहाँ के एक नागरिक होने के नाते और समाज के व्यक्ति होने के नाते हम समाज के हित में जरूर कुछ बताएंगे। यहाँ पे विकास इसलिए अधूरा है कि देखिए गंगा जी का जो कटाव हो रहा है हमारे बक्सर में, एक काफी मतलब हम लोग के लिए सोचनीय बात है। दूसरा चीज, गंगा जी में जो पानी हम लोग का पूरे शहर का चाहे और जगह का जा रहा है, जो गंदा पानी है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कचरा का यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। रोड व्यवस्था बढ़िया नहीं है और हॉस्पिटल का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया दुरुस्त नहीं है। और खास तौर में यहाँ पे हम लोग बक्सर इतने एक पौराणिक जगह है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ओवर ब्रिज ना शहर में डेवलप है, ना हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग वहां पे डेवलप हुआ है, ना बना हुआ है। तो ये सब चीज अधूरा है। और खास तौर से हम ये कहेंगे कि बक्सर जिला में पूरा जिस तरह से हमारे को हॉस्पिटल की जरूरत है, जो हमारे यहाँ के लाखों लोग वंचित हो जाते हैं सेवा से, वो हॉस्पिटल की सेवा से, वो हम लोग के लिए थोड़ा सा पीड़ादायक, हम लोग के लिए कष्टदायक, वो मतलब एक कमी है जो हम चाहेंगे कि संसद एक बार संसद में जाके और इस चीज की मांग करे और यहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स है उस टाइप का हॉस्पिटल यहाँ पे लाए और हम लोग के विकास के लिए अग्रसर काम करें। चलिए, ये पाठक जी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।